चीन ने यूक्रेन जंग पर ऐसा प्रस्ताव दिया कि रूस चौंक गया, क्योंकि प्रस्ताव में चीन ने रूस और यूक्रेन को बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी। उसने जंग रोकने के लिए 12 पॉइंट का एक प्रस्ताव बनाया, जिसमें उसने रूस और यूक्रेन को सीज फायर की सलाह दी और रूस से कहा कि दुश्मनी छोड़कर शांति वार्ता शुरू कर दी जाए। इस मामले पर चीन के मीडिया में वहां के विदेश मंत्री का एक ऑडियो खूब चला। 启动和谈，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。 चीन ने रूस यूक्रेन जंग पर जो प्रस्ताव दिया उसमें 12 पॉइंट हैं, जिनमें शांति वार्ता शुरू करना, दुश्मनी छोड़ना और न्यूक्लियर पावर सेंटर की रक्षा करना शामिल है। मतलब जिस चीन को पुतिन अपना सबसे करीबी मान रहे थे और बाइडेन भी उससे इसी वजह से नाराज थे, उसने अचानक पुतिन को धोखा दे दिया, क्योंकि अब तक उसने खुलकर कभी नहीं कहा कि रूस और यूक्रेन जंग रोककर बातचीत करें। इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और इसकी जरूरत तब पड़ी जब विमान का पिछला हिस्सा उड़ान भरने के दौरान रनवे से टकरा गया। एयर इंडिया का यह प्लेन केरल के कोझिकोड से सऊदी अरब के दम्माम जा रहा था, लेकिन हादसे के बाद विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 168 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। उधर मध्य प्रदेश के सतना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रक टोल प्लाजा से टकराता नजर आया। हादसे का शिकार हुआ ट्रक सिलेंडरों से भरा था और यह ट्रक रीवा से सतना की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही यह ट्रक नेशनल हाईवे 39 के एक टोल प्लाजा के पास पहुंचा, तेज रफ्तार की वजह से वो पलट गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि ट्रक तेजी से फिसलते हुए टोल प्लाजा पर बने एक केबिन से जा टकराया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद चेहरे का मांस धीरे धीरे गलने लगता है, जिससे लोगों की शक्ल ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगती है। मांस गलने की वजह से चेहरे पर हड्डियां उभर आती हैं। मतलब ये कि ज़ाइलेज़ीन नाम की ये दवा लोगों को ज़ॉम्बी जैसा बना रही है। बताया गया कि सबसे पहले ये दवा फिलाडेल्फिया में मिली थी। इसके बाद ये सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस से होते हुए कई दूसरे शहरों और राज्यों में पहुंच गई। नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब इस दवा की वजह से लोग ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे, जिससे वहां के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग इस दवा से बीमार हुए लोगों की देखरेख और इलाज में जुटा है। इधर राज्यसभा सांसद और उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई। संजय राउत पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बदनाम करने का आरोप लगाया गया और महाराष्ट्र के बीड में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक दिन पहले राउत के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में मामला दर्ज करवाया गया था। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी, जिसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर राउत पर 2 मामले दर्ज करवाए गए। उधर बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे बिहार पहुंचेंगे, इसीलिए वहां गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पटना और बेतिया समेत बगहा पुलिस के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां अमित शाह के हेलीपैड के आसपास मजबूत बैरिकेडिंग की जाए, साथ ही कार्यक्रम वाली जगह तक चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाए।